हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग के एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि आप लोग जो है वो फेक ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं। तो आप सारे ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके देख सकते हो और दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल फ्री में दोस्तों सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हो, समझते हैं कि आप लोगों को कैसे जो है वो फेक ब्रेकआउट्स के जाल में फंसाया जाता है, फिर मार्केट जो है वो आपका पैसा लेकर के चला जाता है, ऑप्शन सेलर्स जो है वो कैसे आपकी साइकोलॉजी के साथ में खेलते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैंडल का क्लोज होने का वेट करना क्यों जरूरी होता है। काफी जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं मार्केट में, वो कैंडल क्लोजिंग का वेट करते ही नहीं है। वो जैसे ही ब्रेकआउट होता है वहां पर अपनी एंट्री ले लेते हैं और वो कैंडल वापस उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के क्लोज हो जाती है और वो वहां पर अपना लॉस कर देते हैं। मैंने अभी आपके सामने निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 12 मार्च का चार्ट ओपन कर दिया। दोस्तों मार्केट जो है वो कंसोलिडेट वे में चल रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो दोस्तों, कंसोलिडेशन वे में चलने के बाद में मार्केट जो है यहाँ पर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, अगर आप लोग इसे ध्यान से देखो तो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो इस लेवल पर दोस्तों सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आप लोग देखिए, सपोर्ट बनाने के बाद जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट दिया होगा, जैसे ही मार्केट ने अपने सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया होगा, तो जो नए ट्रेडर्स होंगे उन्हें लगा होगा कि मार्केट तो अब नीचे जाने वाला है क्योंकि सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ। लेकिन वो इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करे ही नहीं, वो कंफर्मेशन का वेट करे ही नहीं कि इसके नेक्स्ट वाली कैंडल जो सपोर्ट को टच करते हुए ब्रेकआउट कर रही है, क्या इसके नेक्स्ट वाली कैंडल भी उसी स्पीड से सेलर्स की एंट्री दिखा रही है, क्या वो भी दिखा रही है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो यहां पर उन्होंने क्या किया होगा, फोमो में आकर के कहीं अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से मिस ना हो जाए, उन्होंने यहां पर अपनी एक पुट साइड की ट्रेड ले ली होगी और आप लोग देखिए मार्केट ने वापस से सारे स्टॉप लॉस काट दिए और सारे स्टॉप लॉस काटने के बाद फिर मार्केट जो है वापस नीचे की तरफ में गया है। मतलब आप जो है यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करो। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा इस एरिया पर और एंट्री ली होगी पुट साइड की, और इस दो ग्रीन कैंडल्स ने इनके स्टॉप लॉस काट दिए और फिर काटने के बाद स्टॉप लॉस काटने के बाद मार्केट उनकी डायरेक्शन में जाने लगा है। फिर आप लोग कहते हो कि सूरज भाई जब मैं एंट्री लेता हूं तो मार्केट मेरी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस काट देता है तो फिर वो उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। मेरे भाई आपको समझना होगा कि इंस्टीट्यूशनल सेलर्स की साइकोलॉजी क्या है। अगर आप उनकी साइकोलॉजी के साथ में चलना सीख गए तो आप पैसा बनाना सीख जाओगे मेरे भाई। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि कैसे बिगनर ट्रेडर्स, न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं वो फेक चार्ट पैटर्न्स के ब्रेकआउट में आकर के अपना लॉस गवाते हैं। फिर वो कहते हैं कि यहां पर भी सूरज भाई मेरा लॉस हो गया। भाई मेरे आप साइकोलॉजी पर वर्क करो। आप टेक्निकल चीजें तो है 2-4 महीने 5 महीने में सीखते जाओगे, लेकिन आपको साइकोलॉजी को स्ट्रांग बनाने में सालों लग जाएंगे। अब मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों 11 मार्च का चार्ट ओपन कर दिया है। अब अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे तो मार्केट जो है वो एक, ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे तो बियरिश फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ चल रहा है। अब जैसे ही इस फ्लैग पैटर्न का, इसे हम जो है वो एम पैटर्न भी कह सकते हैं और बियरिश फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हैं, जैसे ही इस बियरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, अब जो मार्केट में न्यू ट्रेडर्स होंगे वो जस्ट ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड ले लेंगे। वो रिटेस्ट का वेट नहीं करेंगे यहां पर कि मार्केट क्या रिटेस्ट दे रहा है, मार्केट किस डायरेक्शन में दिख रहा है, वहां पर सेलर्स और बायर्स का जो फ्लो है कैंडल्स पर बनने का वो कितना प्रेशर से बन रहा है, ये चीजें वो देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे। और जैसे ही इसका बियरिश में यहां पर ब्रेकआउट हुआ होगा और उन्होंने एक अच्छा खासा लॉन्ग साइड का ट्रेड ले लिया होगा कॉल साइड की तरफ में, जैसे उन्होंने एक लॉन्ग ट्रेड लिया होगा और यहां पर देखिए, यहां पर लॉन्ग ट्रेड लेने के बाद उन्होंने अपना स्टॉप लॉस इस लेवल पर लगाया होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं उनका स्टॉप लॉस एरिया जो है ये वाला स्टॉप लॉस एरिया रहा होगा, या फिर उन्होंने अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहां पर लगाया होगा, ठीक है दोस्तों, इसके नीचे वाले पे यहां पर उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया और इसके ब्रेकआउट पर उन्होंने एक एंट्री ले ली होगी। और आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट वापस नीचे की तरफ में आया और सारे ही स्टॉप लॉस काट दिए। देखो मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहां पर भी अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा ना, आप साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करना, अगर यहां पर भी आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा बियरिश फ्लैग पैटर्न को देखते हुए तो भी आपका स्टॉप लॉस गया, और यहां पर भी लगाया होगा तो भी आपका स्टॉप लॉस गया। मतलब आप एक चीज को समझने की कोशिश करो कि कैसे आपकी साइकोलॉजी के साथ में खेला जाता है, कैसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं वो आपकी साइकोलॉजी के साथ में खेलते हैं मेरे भाई। फिर आप लोग कहते हो कि सूरज भाई जिस डायरेक्शन का मैंने ट्रेड लिया, मेरा स्टॉप लॉस काटने के बाद मार्केट जो है वो मेरी ही डायरेक्शन में गया। तो भाई यहां पर आपकी साइकोलॉजी के साथ में खेला जाता है। बड़ा बड़ा जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है, इंस्टीट्यूशनल सेलर्स है, वो जानते हैं रिटेल ट्रेडर्स के माइंडसेट के साथ में खेलना, क्योंकि उन्हें पता है उनको वॉलेटिलिटी चाहिए मार्केट में, और वो आप लोगों के माइंड से नहीं खेलेंगे तो कभी भी मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं ला पाएंगे। अब आप लोग यहां पर देखो, जैसे ही सारे स्टॉप लॉस काटे और मार्केट में देखो कितना गजब का मूवमेंट आया और मार्केट ऊपर की तरफ गया।
मतलब आप चीजों को समझने की कोशिश करो, आप साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो। देखो आपके स्टॉप लॉस काटने के बाद उन्होंने कितनी बड़ी क्वांटिटी में यहां पर बाइंग ऑर्डर लगाया और मार्केट को वो ऊपर की तरफ में लेकर के गए दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं कि कंसोलिडेशन जोन बनने के बाद और साइडवेज मार्केट में जो है वो आपको कैसे फेक एंट्रीज दिखा करके आपका पैसा जो मार्केट लेकर के जाता है, इंस्टीट्यूशनल जो सेलर्स होते हैं वो कैसे आपका पैसा लेकर के जाते हैं। मैंने अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों 30 जनवरी का चार्ट जो है वो खोल दिया है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 30 जनवरी को मार्केट जो है काफी देर तक यहां से साइडवेज रहने की कोशिश किया है। मार्केट लगभग 11:05 पर मॉर्निंग में साइडवेज हो गया था। अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे तो मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मार्केट जो है वो इसी रेंज के अंदर काफी देर से अगर आप देखोगे तो इस रेंज के अंदर मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मार्केट ने जैसे ही यहां पर ब्रेकआउट दिया तो जो न्यू ट्रेडर्स होंगे, जो न्यू बिगनर्स होंगे मार्केट के अंदर, वो फोमो में आकर के यहां पर अपनी एंट्री बना लेंगे। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा इस रेड कैंडल का, इसके नेक्स्ट वाली कैंडल के बनने का वेट नहीं करेंगे, वो रिटेस्ट होने का वेट नहीं करेंगे और वो यहां पर अपनी जो है वो एंट्री बना लेंगे। और जैसे वो यहां पर ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ में तो अपनी एक पुट साइड की अच्छी खासी एंट्री बनाएंगे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को लेकर के। और हाईएस्ट वो अपना स्टॉप लॉस कहां तक रखेंगे दोस्तों, या तो हो सकता है वो अपना स्टॉप लॉस इस रेंज तक रखे, ठीक है, और या फिर हो सकता है वो अपना स्टॉप लॉस इस रेंज तक रखे। हाईएस्ट इससे बड़ा स्टॉप लॉस अगर कोई ले रहा है तो वो गलत ही ले रहा है, ठीक है। तो ये दो लेवल पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और आप लोग देखिए जैसे ही मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस को कट किया, ये देखिए मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस को इतना गजब का मूवमेंट देने के बाद उनके स्टॉप लॉस काटा और मार्केट वापस अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। आप लोग यहां पर चीजों को समझने की कोशिश करना कि कैसे आपकी साइकोलॉजी के साथ में खेला जाता है। मेरे भाई रिटेल ट्रेडर्स के लिए पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको वहां पर ऑप्शन सेलर्स की साइकोलॉजी के साथ में चलना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी साइकोलॉजी के साथ में खेला जाएगा। वहां पर मार्केट में वॉलेटिलिटी लाई जाएगी और मार्केट के बड़े बड़े किंग जो है वो पैसा बना करके चले जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं आप टेक्निकल स्किल्स, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक मूवमेंट, आरएसआई इंडिकेटर्स, ये सब चीजें मेरे भाई 3-4 महीने में कोई भी सीख सकता है, लेकिन साइकोलॉजी को बिल्ड करते करते सालों निकल जाते हैं। तो ऑलवेज वर्क ऑन साइकोलॉजी दोस्तों। तो आप लोग देखिए मार्केट ने यहाँ पर स्टॉप लॉस काटने के बाद कितना गजब का मूवमेंट देता वो मार्केट ऊपर की तरफ में गया है दोस्तों। अब आइए बात करते हैं शैलो पुल बैक के बारे में या फिर स्मॉल पुल बैक के बारे में। मार्केट क्या करता है, कई जगहों पर एक छोटा सा पुल बैक लेता है। पुल बैक क्यों लेता है पहले मैं आपको समझा देता हूं। पुल बैक लेता है जब कोई ऑप्शन सेलर्स या फिर ऑप्शन बायर्स अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। एक लेवल पर आने के बाद में अगर एक अपने टारगेट पर अचीव हो जाते तो वहां पर अपने जो बायर्स होते हैं जिन्होंने एक कॉल साइड का ट्रेड ले रखा होता है तो उस एरिया पर आकर के वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग चालू करने लगते हैं, तो मार्केट हल्का सा नीचे गिरने लगता है। वहां पर भी आपकी साइकोलॉजी के साथ में खेला जा सकता है, आपको फेक ब्रेकआउट दिखा करके आपकी कैपिटल को वाइप आउट किया जा सकता है। मैंने अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों 29 फरवरी का चार्ट ओपन कर दिया है। अब अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे दोस्तों तो मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है। लेकिन यहां पर देखिए मार्केट कंटिन्यूअसली एक रेंज बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे दोस्तों, अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे तो मार्केट एक रेंज बनाता हुआ ऊपर की तरफ में ही जा रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं जिन्होंने यहां पर ट्रेड लिया होगा, इस एरिया पर जिन्होंने ट्रेड लिया होगा दोस्तों, ये एरिया जिनका ट्रेड लेने का रहा होगा वो लोग जो है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग आकर के इस एरिया पर यहां पर करी होगी। उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग इस एरिया पर करी होगी और यहां से मार्केट हल्का सा नीचे गिरा होगा। तो जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और कुछ ऑप्शन बायर्स ने यहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग किया, तो जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए उन्होंने अपना ऑर्डर लगाया होगा तो मार्केट हल्का सा जो है वो नीचे की तरफ में गिरा। लेकिन जो बिगिनर्स होंगे, जो न्यू ट्रेडर्स होंगे, जो रिटेल ट्रेडर्स होंगे, उन्हें लगा होगा कि मार्केट तो अब नीचे जाने वाला है क्योंकि यहां पर इस रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है। अब अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे तो इसका ब्रेकआउट किस रेशियो से हुआ है दोस्तों, आप यहां पर ध्यान से देखना। इस रेड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया लेकिन इसके नेक्स्ट वाली कैंडल वापस बुलिश आई, मतलब यहां पर अभी भी कुछ बायर्स एक्टिवेट है जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है, वो अभी भी इंटरेस्टेड है कि मार्केट और ऊपर जाएगा। और यहां पर छोटा सा पुल बैक को देख करके जो नए ट्रेडर्स होंगे, बिगनर्स होंगे, उन्होंने एक पुट साइड की ट्रेड बना ली होगी और मार्केट उनके स्टॉप लॉस को काट करके देखिए फिर से ऊपर की तरफ में कंटिन्यूअसली जाता ही रहा है। तो दोस्तों बस इसीलिए आपको समझना होगा कि साइकोलॉजी कितनी पावरफुल होती है दोस्तों।
दोस्तों काफी सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो जो है इंडिकेटर बेस पे ट्रेडिंग करते हैं। उन्हें लगता है कि इंडिकेटर जो है वो सही दिखाता है, वो इंडिकेटर बेसिस पे एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, 10 बार पैसा बना तो लेते हैं, लेकिन एक ट्रेड ऐसा होता है जो इंडिकेटर बेस पे उनका सारा पैसा मार्केट लेकर के चला जाता है। ऐसा क्यों होता है आइए समझते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिकेटर सही सिग्नल देता है। मेरे भाई इंडिकेटर सही सिग्नल देता है, लेकिन आपको अपना एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेते हुए चलना है। मार्केट में आपको अपनी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हमेशा लेकर के चलना है कि कहां पर मार्केट आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दे रहा है मेरे भाई, क्योंकि एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होना बहुत ही जरूरी होता है। काफी लोग जो बॉलिंजर बैंड के ऊपर भी ट्रेडिंग लेते हैं। मैंने अभी आपके सामने निफ्टी का जो है वो जनवरी का 20 जनवरी के आसपास 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन कर दिया है। अब ऐसा माना जाता है कि बॉलिंजर बैंड में जब कैंडल्स इस नीचे वाली लोअर बैंड को टच करती है तो ऐसा मानते हैं कि मार्केट है वो ऊपर जा सकता है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो जैसे ही इस बैंड पर कैंडल टच होती है तो ट्रेडर्स यहां पर कॉल साइड की एंट्री बनाते हैं, और इस अपर बैंड पर जब कैंडल्स टच होती है तो यहां पर वो जो है पुट साइड की एंट्री बनाते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है, जैसा भी मार्केट में कई बार होता भी है। लेकिन मेरे भाई श्योरिटी नहीं है, आप 10 बार जीत जाओगे लेकिन एक बार आपकी कैपिटल जो है वो फेक ब्रेकआउट के ऊपर आपका पैसा लेकर के चली जाएगी। अब आप लोग यहां पर गौर से देखोगे तो बॉलिंजर बैंड के इस अपर बैंड के बाहर यहां पर कैंडल्स आई है और मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ में आया है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने इस रेंज को फॉलो करने की नेक्स्ट कोशिश भी की है। मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ आ रहा है वापस मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट काफी रेंज में जो साइडवेज चल रहा है उसी बैंड के एक लेवल के अंदर। अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने ऊपर वाली बैंड को टच होने के बाद यहां पर वापस मार्केट नीचे की तरफ में आया है। लेकिन जो नए ट्रेडर्स होंगे यहां पर क्या करेंगे, जो बिगिनर्स होंगे वो अपना एक्स्ट्रा कंफर्मेशन नहीं देखेंगे। उन्हें लगेगा कि मार्केट जो है वो अपनी नीचे वाली लोअर बैंड को टच कर चुका है। तो जैसे ही उन्हें लगेगा कि मार्केट अब लोअर बैंड को टच कर चुका है तो वो यहां पर क्या करेंगे, कॉल साइड की एंट्री बना लेंगे। उन्हें लग रहा है कि मार्केट अब वापस ऊपर जाने वाला है तो यहां पर कॉल साइड की एंट्री बनाएंगे। और जैसे ही वो कॉल साइड की एंट्री बनाएंगे तो आप लोग देखिए मेरे भाई, मार्केट में यहां पर लोअर बैंड को टच करने के बाद भी कंटिन्यूअसली मार्केट तो नीचे की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग ध्यान से देखोगे मार्केट तो कितना नीचे जा रहा है मेरे भाई। यहां पर टच किया इसने, यहां पर इस लोअर बैंड के बाहर आया, यहां पर इस लोअर बैंड के बाहर आया, और आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने यहां पर आने के बाद में पुल बैक लिया है। मतलब जब तक आप इतना वेट करोगे ना मेरे भाई, ऑप्शन बाइंग में आपका पैसा जीरो हो जाएगा। आप कितना भी स्टॉप लॉस लेकर के चलो, आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेके चलो। आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन वॉल्यूम बेस पे ले सकते हो, आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जो एमएसीडी के बेस पे ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी पता करते हैं कि एमएसीडी के बेसिस पे जो है वो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कैसे लिया जाता है। मैंने अभी आपके सामने इसके ऊपर एमएसीडी को अप्लाई कर दिया है। अब आप लोग अगर ध्यान से देखोगे मेरे भाई, ठीक है, अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे ना तो यहां पर देखिए, आप गौर करने वाली बात क्या है कि बॉलिंजर बैंड के इस लोअर बैंड को टच करने के आसपास में देखिए वॉल्यूम किसका है। यहां पर लोअर बैंड के टच होने के बाद में भी यहां पर जो है वो कंटिन्यूअसली आप लोग देख सकते हो सेलर्स का ही वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मार्केट में जो है वो सेलर्स ही स्ट्रांग देखते हुए मिल रहा है। अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो ये जो ब्लू वाली लाइन 20 में दिख रहा है, ये मार्केट में कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ में ही दिखा रहा है। यहां पर बॉलिंजर बैंड के इस लोअर बैंड को टच हो चुकी है कैंडल्स, लेकिन यहां पर मूविंग एवरेज हमें नीचे की तरफ का ही दिखा रहा है। इसका इस 26 वाले के साथ में क्रॉसओवर नहीं हुआ है। तो जब तक इसका क्रॉसओवर नहीं होगा आपको कंफर्मेशन लेकर के नहीं चलना है, भले आपको बॉलिंजर बैंड दिखाए या फिर आपका कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाए। आप इंडिकेटर बेस पर ट्रेडिंग करते हो तो आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेके चलो। आप सिर्फ वॉल्यूम को देख सकते हो, आप आरएसआई को देख सकते हो, आप स्टोकास्टिक आरएसआई को देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स है जो आप प्री कंफर्मेशन को लेकर के चलते हो। आप लोग देखिए मार्केट ने यहां पर इस लोअर बैंड को टच करने के बाद ही मार्केट कंटिन्यूअसली इस लेवल तक नीचे ही आता रहा है, और यहां पर जैसे ही इसका क्रॉसओवर यहां पर होने लगा और फिर मार्केट आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने वापस हल्का सा मूवमेंट जो है वो अपसाइड का दिया और वॉल्यूम जो है वो बायर्स का हल्का हल्का हमें देखने को मिला है दोस्तों। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एल्स आपका फेक ब्रेकआउट दिखा करके आपका जो साइकोलॉजी के साथ में गेम खेला जाता है और आपका सारा पैसा जो है वो मार्केट लेकर के चला जाता है। फिर आप लोग दोष देते हो कि सूरज भाई मैं जहां पर एंट्री लेता हूं मार्केट मेरी अगेंस्ट डायरेक्शन में जाता है, और जैसे ही मार्केट मेरा स्टॉप लॉस काटता है वो वापस मेरी ही फेवर में आने लगता है। तो बस ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप लोग पेशेंस नहीं रखते हो, आप लोग वेट नहीं करते हो। आप लोग जो है वो फोमो में आकर के फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, आपको लगता है कि कहीं मेरे हाथ से ये ट्रेड छूट ना जाए। मेरे भाई जिंदगी में मार्केट डेली खुलता है, डेली ट्रेड मिलेगी। आप एक ही ट्रेड में जिंदगी का सारा पैसा कमाने की कोशिश कभी मत करो। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और अगर सच में मजा आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि मजा आ गया। आप बस इतना लिख देना कि मजा आ गया तो आपका भाई समझ जाएगा कि आपको मजा आ रहा है। मैं ऐसे
ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और आगे बनाता रहूंगा दोस्तों। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि स्टॉप लॉस हंटिंग जो है वो क्या होती है, प्राइस एक्शन साइकोलॉजी को कैसे समझा जाता है, तो मैंने इन दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रखे हैं। आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके स्टॉप लॉस हंटिंग को दोस्तों सीख सकते हो, और आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके प्राइस एक्शन साइकोलॉजी को समझ सकते हो कि मार्केट के अंदर आपकी साइकोलॉजी के साथ में कैसे खेला जाता है दोस्तों, और आप लोग जो है वो उससे कैसे बच सकते हो दोस्तों। मिलेंगे ऐसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।